इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के पहले दिन की। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आज पहली बार वह सुबह आई थी जिसके आने का इंतजार वर्षों से था। धूल से भरी हवा, दूर तक फैले रथ, हाथियों की गर्जना और लाखों सैनिकों की भारी सांसों के बीच सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और आज से शुरू होने वाला यह युद्ध इतिहास की दिशा बदलने वाला था। भीष्म पितामह, जो कौरवों के सेनापति बने थे, अपने हृदय में एक अजीब पीड़ा लिए युद्ध भूमि को देख रहे थे। पांडवों की ओर युधिष्ठिर शांत लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ खड़े थे, जबकि अर्जुन की आंखें सामने खड़े रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को देखकर विचलित हो रही थीं। जैसे ही शंख बजे, भीष्म का तेज गर्जन करता शंख और अर्जुन का दिव्य देवादत्त धरा जैसे हिल उठी। इसी शंखनाद के बीच अर्जुन का मन अचानक दुविधा में डूब गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही गुरुओं, भाइयों और परिवार पर बाण कैसे चलाऊं? मुझे इस युद्ध में कोई विजय नहीं दिखती। कृष्ण मुस्कुराए और सृष्टि का सबसे महान उपदेश जन्म लेने लगा, गीता का ज्ञान। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह युद्ध धर्म का है अर्जुन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कर्तव्य से भागना योद्धा को शोभा नहीं देता। अर्जुन के भीतर अंधकार मिटने लगा और अंत में उन्होंने धनुष उठा लिया। हे केशव, मैं युद्ध करूंगा। बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने रथ को कौरवों की ओर बढ़ा दिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। भीष्म पितामह ने पहला बाण चलाया और उनकी वर्षा से पांडवों की कई पंक्तियां टूट गईं। भीष्म का वेग ऐसा था कि जमीन थरथरा उठी। युधिष्ठिर ने तुरंत संकेत दिया, अर्जुन, पितामह को रोकना होगा। अर्जुन बिजली की गति से आगे बढ़े और कृष्ण ने रथ को भीष्म के सामने ला दिया। भीष्म मुस्कुराए, आओ पार्थ। और दोनों के बीच शुरू हुआ भीषण संग्राम। एक तरफ भीष्म का अनुभव, दूसरी ओर अर्जुन की अद्वितीय धनुर्विद्या। बाणों की टक्कर से आकाश गूंज उठा, रथ पीछे सरक गए और दोनों की गति देखकर कौरव और पांडव सैनिक स्तब्ध रह गए। तभी युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य आगे बढ़े। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर द्रोणाचार्य ने कहा, युद्ध में प्रणाम नहीं, पराक्रम बोलता है। और शुरू हुआ गुरु शिष्य का अद्भुत द्वंद्व, जिसमें हर बाण मानो बिजली की कौंध बनकर निकल रहा था। उधर दूसरे छोर पर 16 वर्षीय अभिमन्यु अपना पराक्रम दिखा रहा था। वह कौरवों की पंक्तियां ऐसे चीर रहा था जैसे तेज तूफान पेड़ों को झुका देता है। द्रुपद, शिखंडी और सात्यकी भी जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि दुर्योधन बार बार भीष्म से शिकायत कर रहा था कि पांडव बहुत तेजी से कौरवों को पछाड़ रहे हैं। भीष्म ने क्रोध में अपना दिव्य हथियार चलाया, जिससे पांडव सेना एक बार फिर पीछे हटने लगी। दिन भर दोनों तरफ से फौजें गिरती रहीं, महावीर योद्धा घायल होते रहे और सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। जैसे ही सूर्य डूबा, भीष्म ने शंख बजाकर पहले दिन का युद्ध रोक दिया। रणभूमि पर चारों ओर घायल सैनिकों की आवाजें, टूटे रथ, बिखरी ढालें और जलते शिविरों की रोशनी फैल गई। पांडवों और कौरवों दोनों के मन में एक ही प्रश्न था, आज इतना भयंकर युद्ध हुआ तो आने वाले दिन कितने विध्वंसक होंगे। पर एक बात सभी समझ चुके थे, महाभारत का यह युद्ध अब केवल भूमि का नहीं, धर्म और अधर्म के भविष्य का युद्ध बन चुका था। हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें